हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 2 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 8 हमारी डेट 12 ऑफ जुलाई के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले आपको मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम वही सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को कंसिडर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 18 एंड 24। ठीक है, तो अब बताइए फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होंगे इन दोनों नंबर्स के। फैक्टर्स क्या होंगे 18 के फैक्टर्स मतलब किस किस की टेबल में 18 आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3, 6, 9 और 18 है ना। इन्हीं की टेबल में 18 कहाँ तक काउंट करना है? जहाँ तक वो है। ठीक है, 18 है ना, तो 18 तक ही काउंट करोगे, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 18 18 होता है, 2 9 जा 18 होता है। ठीक है, 3 6 जा 18 होता है। ठीक है, 2 9, इस तरीके से ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं जो टेबल्स में आते हैं। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 8 12 और 24, इन्हीं की टेबल में 24 आता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए फैक्टर्स जिनकी टेबल में आता है। अब मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल्स मतलब डायरेक्ट टेबल ही लिखनी है। 18 के मल्टीप्लाई पूछे है ना, मल्टीपल्स पूछे हैं, तो मतलब 18 की टेबल पूछी है। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 18 मतलब किस किस की टेबल में वो आता है। ध्यान से समझो डिफरेंस क्या है। 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी, 3 की टेबल में भी। लेकिन अगर मल्टीपल्स आ जाए तो मल्टीपल्स में आपको उसी की टेबल लिखनी है, सिर्फ 18 की। यहाँ पर आप 2 3 6 9 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे इसी की टेबल लिखोगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। ठीक है, 18 5 जा 90, इस तरीके से। तो ये सारे क्या है, इसके मल्टीपल्स है, मतलब मल्टीप्लाई करना। 18 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 24 क्या होंगे? 24 48 72, मतलब 24 की टेबल लिख दी। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ इसमें समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है फैक्टर्स में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं 18 और 24 के, वो निकालो। देखो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे 18 और 24 के, ये देखो। 18 में देखो यहाँ पे ध्यान से 1 है, जो 18 में 1 तो सब में होता है। ठीक है, 1 को तो छोड़ो, तो 1 तो लिख ही दिया, वो तो सब में ही होता है। 2 इसमें भी और इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में है, 2 हो गया कॉमन फैक्टर। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 हो गया कॉमन फैक्टर। 6 है इन दोनों में, 6 हो गया कॉमन फैक्टर। और तो कोई ऐसा नहीं है ना जो दोनों में हो, 18 में भी और 24 में भी नहीं है। तो जो दोनों में है वो सिर्फ यही है, 1 2 3 6। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24 क्या होगा? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें से? 1 2 3 6 में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6 है ना सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो 6 क्या है हमारा? एचसीएफ है। ठीक है ना, हाईएस्ट नॉट लोवेस्ट। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चलिए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 24 कौन से हैं? 18 और 24 के कॉमन मल्टीपल्स देखो, यहाँ पे भी 72 है, यहाँ पे भी 72 है। ठीक है, यहाँ पे भी 144 है, यहाँ पे भी 144 है, यहाँ पे भी 216 है, यहाँ पे भी 216 है। तो ये सब क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो 72 है। 72 से पहले कुछ भी कॉमन नहीं है ना इनके अंदर, 72 ही कॉमन है सबसे छोटा। तो 72 क्या है? लोवेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल 72 होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब इनका तरीका हम ऐसे करने की बजाय हम इनको कैसे करेंगे जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, इस तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, वो भी करेंगे और कुछ मेथड्स भी सीखेंगे। देखिए, देयर आर मेनी मेथड्स टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, वन ऑफ देम इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तरीके तो बहुत है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, उसमें से जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उसको हम अभी सीखते हैं पहले। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले हम टर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ प्राइम्स इस फॉर्म में लिखेंगे। देखो क्या करना, 18 मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की में। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 17 19। ठीक है, 13 भी है। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स से ही आपको डिवाइड करके देखना है। जैसे 18 है, 18 आप शुरू से काउंटिंग करना स्टार्ट करो, 2 से चेक करना स्टार्ट करते हैं। क्या 2 से 18 कटता है? बिल्कुल कटता है, 2 9 जा 18 होता है। फिर आता है 9, फिर से 2 से काउंट करना स्टार्ट करो। 2 की टेबल में 9 आता है? नहीं आता, अगले पे चलो। 3 की टेबल में चलो, 3 की टेबल में 9 आता है? बिल्कुल आता है, 3 पे आता है। ठीक है,
तो 3 हो गया यहाँ पे। अब आओ 3 पे, अब 3 को चेक करते हैं। 2 से काउंट करना स्टार्ट करो। 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं आता। 3 की टेबल में 3 आता है? बिल्कुल आता है, 1 पे आता है। ठीक है, तो 3 की टेबल में 1 पे आता है। तो ये क्या हो गई हमारी, 2 की टेबल में 18 आता है, 3 की टेबल में 9 आता है, 3 की टेबल में 3 आता है। तो ये क्या है, आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। ठीक है, ये 1 भी आप यहाँ लिखो या ना लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मैंने 18 के जो भी फैक्टर्स है वो मैंने यहाँ लिख दी। इसी तरीके से फिर मैंने 24 की निकाली है। 24 2 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है 12 पे। 12 2 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है 6 पे। 6 2 की टेबल में आता है? 3 पे। 3 की टेबल में 3 आता है 1 पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो मेरी प्राइम फैक्टर्स थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों को लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, HCF निकालूंगी। HCF ऑफ 18 एंड 24 क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो 2 × 3 6 क्या हो गया मेरा, HCF हो गया 18 और 24 का। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करना है सारे मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स, बट मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स ओनली वंस। मतलब जो कॉमन वाले हैं उनको तो एक ही बार लिखो। मतलब 2 कॉमन था और 3 कॉमन था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 2 कॉमन था और एक 3 कॉमन था, लिख दिया वो मैंने यहाँ पे। अब और क्या बचा, 1 भी कॉमन है, 1 भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्या बच गया, एक 3 बच गया और 2 बार 2 बच गए, 2 बार 2 बच गए और एक 3 बच गया, लिख दिया। कॉमन वाले एक बार लिखने और जो बाकी बच गए वो साथ में मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको निकालोगे तो क्या आएगा आपका, 72 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये इजी सा मेथड है आपका। अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए चलते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन है, 1 बाय 1 हम सबको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, इनके फैक्टर्स निकालो। कैसे निकालेंगे फैक्टर्स, जिन जिन की टेबल में ये आता है फटाफट से लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 9, किस किस की टेबल में 9 आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 में नहीं आता, 3 की में आता है, 4 में नहीं आता, 5 6 7 8 नहीं आता, फिर आता है 9 में। वहीं तक चेक करने हैं जहाँ तक कि ये दिया हुआ है नंबर। ठीक है, उसके बाद 13 किसकी टेबल में आता है, 13 तो प्राइम नंबर है, सिर्फ अपनी और 1 की टेबल में ही आता है। ठीक है, फिर आता है 16 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 8 16। ठीक है, 22 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 11 और 22। 50 किसकी टेबल में आता है, 1 2 5 10 25 50। ठीक है, तो ये फैक्टर्स लिखने थे सिर्फ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड आउट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के पहले 12 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। मतलब पहले 7 की टेबल लिखनी है आपको 12 तक, 11 की टेबल लिखनी है 12 तक। मल्टीपल्स तो वही होते हैं ना, मल्टीप्लाई करना, 7 को 1 से लेके 12 तक मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, इन सब के मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 7 कौन सी होंगे, 7 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। तो ये आपने पूरी टेबल लिख ली 12 तक, क्योंकि 12 मल्टीपल्स निकालने थे। 10 तक तो यही होगी ना 70, लेकिन मैंने 11 और 12 पे लिखा है क्योंकि 12 मल्टीपल्स पूछे हैं। ठीक है, ये हो गए मल्टीपल 7 के। उसके बाद इसी तरीके से मल्टीपल 11 की टेबल लिख दो, 22 33 44 55। ठीक है, कहाँ तक लिखी है मैंने, हमने लिखी है 12 तक। ठीक है, ये देखो अब विजिबल है सबको। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 12 की टेबल। फिर आपको लिखनी है 19 की टेबल, 19 38 57 अप टू 12 तक, 228 तक। ठीक है, फिर आपको लिखना है 21 की टेबल लिखनी है, 21 42 63 अप टू 252, मतलब जो 12th नंबर पे है। फिर 25 की टेबल लिखेंगे, 25 50 75 100, कहाँ तक, 12 तक, मतलब 300 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको सिर्फ मल्टीपल्स लिखने हैं। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। मतलब एलसीएम है पहले 5 नेचुरल नंबर्स का। पहले 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या होते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, कौन सा होता है, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, पांचों में से कोई भी एक दूसरे की टेबल में नहीं आता। तो फिर अब हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। तो 1 है हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 1 क्या हो गया, हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे, मूव करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th है, हाउ मेनी कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स। दो कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें कितने ज़्यादा नेचुरल, जैसे 2 और 3 ले लिया, ठीक है,
कितने ज़्यादा कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं इसमें। 6 इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है, ठीक है। 18 भी आता है इसकी टेबल में भी, इसकी टेबल में भी आता है। 24 भी आता है इसकी टेबल में भी, इसकी टेबल में। ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो मैं क्या लिख दूँ, इनफाइनाइट लिख दूँ, ठीक है। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, सॉरी फोर्थ का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियर, ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होते हैं किसी भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। 3 और 8 का एलसीएम और एचसीएफ, फिर 4 और 8 12 का, 12 और 25 का, 14 और 49 का, 13 एंड 17 का। सबका एक एक करके निकालते हैं। चलिए, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन आपका। पहले 3 एंड 8 का निकालते हैं, ठीक है। 3 एंड 8 में से क्या होगा, देखिए 3 एंड 8 है। 3 का तो सिर्फ ये सिंपली 3 की टेबल में आता है, 8 2 की टेबल में आता है 4 पे, 4 2 की टेबल में आता है 2 पे, 2 2 की टेबल में आता है 1 पे, ठीक है। तो 3 के फैक्टर्स मैंने यहाँ लिखे, फिर मैंने 8 के फैक्टर्स यहाँ लिखे। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, कॉमन सिर्फ दोनों में 1 है, तो एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम, एलसीएम क्या है दोनों का, एलसीएम एक तो कॉमन वाला लिख दिया 1, जो बच गए 3 बच गया, ठीक है, और 3 बार 2 बच गए, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए पार्ट। नेक्स्ट है बी पार्ट, 4 एंड 12। 4 एंड 12 बताइए। 4 की टेबल करिए, 2 की टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 की टेबल आता है 1 पे। फिर 12 का भी इसी तरीके से, 12 जाता है 6 पे, फिर से 2 से कटेगा 3 पे, और फिर 3 से कटेगा 1 पे, ठीक है। तो 4 के फैक्टर्स ये हो गए, 12 के फैक्टर्स ये हो गए, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या है, 2 है और एक ये वाला 2 है, तो 2 2 जा 4 हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम जो कॉमन वाला है एक बार लिखा, फिर से कॉमन वाला एक बार लिखा, क्या बच गया, 3 बच गया, उसको अलग से लिख दिया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया बी पार्ट। नाउ नेक्स्ट है 15 एंड 25। 15 का निकाला पहले, 3 की टेबल में 15 आता है 5 पे, 5 की टेबल में 5 आता है 1 पे। इसी तरीके से 25 आता है 5 पे, 5 की टेबल में 5 आता है 1 पे। 15 के फैक्टर्स लिखे, 25 के फैक्टर्स लिखे। कॉमन क्या है, 5 है, कॉमन वाला लिखा, उसके बाद 3 और 5 बच गए वो लिखे। 5 3 जा 15, 15 5 जा 75 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डी पार्ट, 14 एंड 49। ये थोड़ा सा ब्लर है, बट आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोल देती हूँ फिर भी। 14 है, यहाँ पे लिखा है 14, ठीक है ना। यहाँ पे दोबारा से इसके साथ में ही सॉल्व करके दिखा रही हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है, तो 14 2 से कटेगा 7 पे, 7 से कटेगा 1 पे, क्लियर। फिर 49 आता है 7 की टेबल में 7 पे, 7 की टेबल में 1 पे, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है 14 की टेबल में क्या होगा, 2 इंटू 7। 49 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 7 इंटू 7, ठीक है। तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया, क्या 7। एलसीएम क्या होगा, अब एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो, और जो बच गया 2 और 7 बच गया, 2 और 7 बच गया, क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 7 जा 98 हमारा आंसर होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है 98, ठीक है। ये हो गया आपका डी पार्ट। नाउ नेक्स्ट 13 एंड 17। ये भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देती हूँ, बट कुछ नहीं है इसमें, ये तो प्राइम नंबर है। 13 सिर्फ अपनी ही टेबल में जाता है 1 पे, 17 भी प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने आप से ही कटेगा 1 पे। तो 13 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 13। 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 17। एचसीएफ क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 होगा। एलसीएम क्या होगा, 1 है, और जो बच गए 13 और 17 बच गए, 13 और 17 बच गए, तो 221 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ई पार्ट। तो ये 5 क्वेश्चन जबकि वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।